हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने से पहले ही तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार हो गई है। PTI ने 10 मुहर्रम के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान किया था, मगर अब तक उसका कोई वाज़ेह शेड्यूल सामने नहीं आ सका। इमरान खान ने एहतजाजी तहरीक को 5 अगस्त तक उरूज पर पहुँचाने की हिदायत की थी, मगर अब तक PTI की जानिब से एहतजाज के वक्त और मकाम का ऐलान नहीं किया गया। हफ्ते के रोज़ लाहौर में PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब अरकान का एक अहम इजलास हुआ। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत को इमरान खान की रिहाई के लिए 90 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि या सियासत छोड़ देंगे या इमरान खान को रिहा करवाएंगे। जबकि इतवार को लाहौर में PTI के सीनियर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने 90 रोज़ा अल्टीमेटम वाले बयान की वजाहत करते हुए कहा कि 90 दिन का हदफ अपने लिए रखा है, जिसमें फैसला करेंगे कि सियासत करनी भी है या नहीं। इमरान खान ने कहा कि तहरीक को दोबारा शुरू करें, मुहर्रम के बाद 5 अगस्त तक पीक पे लेके जाए। उस पे हमने काम शुरू कर दिया है। 5 अगस्त तक वो पीक पे जाएगी। मैंने जो 90 दिन की बात की है, वो मैंने अपने आप को, अपनी पार्टी को एक डेडलाइन दी है कि भाई इसके बाद सियासत, रियासत और अपने मुस्तकबिल का हमने फैसला करना है कि अगर ऐसा नहीं चलेगा बस दैट्स इट, एनफ इज एनफ। वो एक अलग बात है, उस बात को अभी से कंपेयर ना करें। जहां एक तरफ PTI पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अरकान लाहौर में अहम मीटिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस पूरे अमल के दौरान PTI पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा मलिक मंजरनामे से गायब थी। जब इस हवाले से PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से पूछा गया तो उन्होंने कहा वो मसरूफ है। पंजाब से तहरीक शुरू होनी है। आलिया हमजा साहिबा चीफ ऑर्गेनाइजर माइनस कर दी गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई। उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के। आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएँ, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराज नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया। उनका पहले से एक मुरतब प्रोग्राम था, उसके तहत वो आज काम कर रहे हैं। लेकिन सलमान अकरम राजा के इस बयान के बाद आलिया हमजा मलिक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में न सिर्फ सलमान अकरम राजा के बयान को मुस्तरद कर दिया, बल्कि PTI की एहतजाजी तहरीक पर सवालात भी उठा दिए। उन्होंने लिखा कि वैसे तो मुझ तक पहुँचने वाली कुछ इतलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा? वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किस लाहेअमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया? अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ वज़ीर आज़म खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही है। कौमी असम्बली में PTI के चीफ आमिर डोगर ने कहा है कि आलिया हमजा को अरकान पार्लियामेंट के इस प्रोग्राम में ज़रूर शरीक होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि 90 दिन का मतलब है कि इमरान खान को 90 दिन में रिहा करवाया जाएगा। लोग पे थे इस एक्टिविटी का, तो सबको पता था ना कि एक्टिविटी हो रही है पार्लियामेंटेरियंस के पर मुश्तमिल ये एक्टिविटी हो रही है। लेकिन आलिया हमजा साहबा हमारी पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है, उनको भी उस प्रोग्राम में जरूर होना चाहिए था। 90 दिन का मतलब है कि इमरान खान को 90 दिन में रिहा किया है। तारीख तो हर रोज हो रही है। अगस्त में एक बड़ा एहतजाज हम प्लान करेंगे इंशाअल्लाह, जिसके लिए ये तैयारियां जारी हैं। अली अमीन गंडापुर ने तहरीक का ऐलान करने के साथ साथ मुज़ाकरात की भी बात की और कहा कि इमरान खान कह चुके हैं कि आओ बैठो मसले को हल करो। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़े। निजाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निजाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठे। कोई भी ये नहीं कह सकता कि जी मैं जवाबदेह नहीं हूँ। आप जवाबदेह हो। अपनी जात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो मसले को हल करो। जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। हर गलती वाले को सजा दी जाएगी जिसने जब भी की है गलती। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की अपोजिशन जमात 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाबात और मुमकिना इन हाउस तब्दीली के हवाले से मुलाकातें कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस में नून लीग के सूबाई सदर अमीर मकाम से मुलाकात की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा चंद दिन के अंदर होने वाली अपोजिशन जमातों के इजलास पर बात की गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आज़म के मुशीर परवेज़ खटक से भी उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और उनकी बहन के इंतकाल पर ताज़ियत की। इससे पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात कर चुके हैं। हफ्ते को मीडिया से बात करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के इम्कान को मुस्तरद कर दिया और कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली हुकूमती जमात के अंदर से आनी चाहिए।
सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, बजाय इसके कि अपोजिशन मिले और लोगों को तोड़ें, एक दूसरे के साथ सौदाबाजियाँ करें। जबकि गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मौलाना फजल रहमान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्हें चैलेंज किया कि वो मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन लड़े, जो हारेगा सियासत छोड़ देगा। मौलाना फजल रहमान मुनाफिक आदमी है, अंदर से अभी भी मिला हुआ है। तो मौलाना साहब, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा। मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। मौलाना फजल रहमान अपने अंदर तब्दीली ले आए, कलमा हक पढ़ ले बस। अब उसे भाई मरना भी होता है, सारी उम्र यही काम किया, हर हुकूमत के फायदे लिए, हिसाब से और कहानियां मारी है। उसे कहो बस अब मौत करीब है, उम्र ज्यादा है, बीमार भी सुना है, उसे कहो कलमा हक पढ़ लो। इसके बाद आज मौलाना फजल रहमान के भाई मौलाना ज़ियाउर रहमान ने अली अमीन गंडापुर के चैलेंज को कबूल करते हुए कहा कि आपकी बातों से लगता है आपके जाने का वक्त करीब आ गया है। जबकि JUI के सीनियर रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि JUI खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के हक में नहीं, अली अमीन गंडापुर अपने भाई से इस्तीफ़ा दिलवाने की बजाय खुद इस्तीफ़ा दे ताकि इलेक्शन में मदाखलत न हो। मुफ्ती महमूद का बेटा आपको चैलेंज कर रहा है कि अपने भाई से आज और अभी इसी वक्त इस्तीफा दिलवाओ, पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाना। ये आपको मालूम हो चुका है कि मेरे चल चलाव का जमाना आ चुका है। जमीयत उलमा इस्लाम सूबा खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बहुत जल्द आपके इस करप्शन, बद इंतजामी और बदअमनी में लिथड़ी हुई हुकूमत से छुटकारा देने जा रही है। जमहूरी तरीके से तब्दीली लाया जाए, और अगर इसमें ये कोशिश की जाती है कि गवर्नर राज पास हो या कोई, तो जमीयत उलमा इस्लाम इस हक में नहीं है। गंडापुर साहब का वो लेवल नहीं है, मैं उसके बयान सुन रहा हूँ। ऐसे लोगों को लाके बिठाया जाता है कि जी सर यस सर करते जाएं, काम चलता जाए, तो उनकी वो हैसियत नहीं है। अगर वो कहता है कि मेरा भाई इस्तीफा देगा, बेहतर ये है कि वो खुद इस्तीफा दे दे ताकि कहीं से इलेक्शन में मुदाखलत भी न हो, फिर पता लगे कि वो जीतता है या हारता है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अदम एतमाद कैसे आएगी, यहाँ अपोजिशन एक दूसरे के अरकान की रुकनीत के खिलाफ अदालतों में है। जमात कैसे आएगी, क्या उसका फैसला सियासी पार्टियों ने किया है? अभी तो अफसोस की बात यह है कि यहाँ हम अपोजिशन में हैं और हम एक दूसरे के अरकान के खिलाफ उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए जा रहे हैं कोर्टों में। अभी भी हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग गई है और हम ऐसे अपोजिशन को क्या करेंगे जिसका हर कदम वो हुकूमत को फायदा देने के बायस बनता है। इनके साथ मिलकर कैसे चला जाए, इस पर सोचा जाएगा। फिर इधर से हुक्मरान भी हमें लच्चर जबान में जवाब देते हैं और गालियाँ देते हैं, और हमारे अपने अपोजिशन के दोस्त भी हमारे खिलाफ कोर्टों में घूम रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में आप अदम एतमाद का सोच रहे हैं और मुझ पर सवाल कर रहे हैं कि अदम एतमाद कैसे करोगे। जबकि दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक और पेशरफ सामने आई है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को ख़त लिखकर उन्हें बताया है कि 2 जुलाई 2025 को ख़वातीन और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन अरकान से अभी तक हल्फ नहीं लिया गया, इसलिए वो ना असम्बली इजलास में हिस्सा ले सकते हैं, ना ही वोट डाल सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात की तारीख 21 जुलाई 2025 मुकर्रर की गई है। अदालतों में मुकदमात और ताख़ीर के बायस हल्फ का अमल मुकम्मल नहीं हो सका। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि इससे पहले स्पीकर सूबाई असम्बली को मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की दरख्वास्त की गई थी। स्पीकर ने आगाह किया कि असम्बली का इजलास फ़िलहाल जारी नहीं, वो इजलास तलब नहीं कर सकते। आइन के आर्टिकल 109 के मुताबिक गवर्नर को इख्तियार हासिल है कि वो सूबाई असम्बली का इजलास अपनी सवाबदीद पर तलब करे। आर्टिकल 105 में दर्ज है कि गवर्नर अपनी आइनी जिम्मेदारियां वज़ीर आला या काबीना की मशावरत से अदा करेगा। पेशावर हाई कोर्ट 27 मार्च 2024 के एक फैसले में अपनी राय दे चुकी है कि सूबाई हुकूमत तमाम ज़रूरी इक़दामात करे